गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुष्मिता, मैं जीएस पैरामेडिकल कॉलेज हाजीपुर से। तो आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, स्केलेटन। तो स्केलेटन जो है वो हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसके लिए वो डिफेंस का काम करता है। जैसे हमें कहीं भी चोट लग रही है तो सबसे पहले जो है वो बोन को अटैक करेगा, तभी जाके वो हमारे ऑर्गन्स पे हावी होगा, ठीक है। तो जब तक हमारा जो है हड्डियां सही सलामत रहेगा, जब तक ठीक रहेगा, तब तक हमारे इंटरनल ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। अब जो है स्केलेटन दूसरा क्या काम है उसका, वो हमारे शरीर के ढांचा को प्रोवाइड करता है, मतलब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। आप लोग सुने होंगे किसी का 6 फिंगर है, तो वो सब जो है कितना ऑवर्ड लगने लगता है, मतलब वो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर से कुछ हटके हो जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कराता है हमारा स्केलेटन, ठीक है। तो स्केलेटन जो है वो बना होता है 2 पार्ट से। फर्स्ट जो है वो बोन कहलाता है, दूसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है जैसे बड़ी हड्डियां होती है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ज्वाइंट, ठीक है, बड़ी हड्डियों के ज्वाइंट पे एक पतली सी हड्डी जैसी होती है, जैसे कान, लचीली, ठीक है, कान है वो हमारा, ठीक है। तो कान में लचीली हड्डियां होती है, ठीक है। तो ये हड्डियां नहीं होती है, ये कार्टिलेज होता है। तो हमारा जो हड्डी है वो तो हड्डी है ही, मगर यहाँ जो हमारा ज्वाइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज होगा, ठीक है। तो हमारा जो बोन है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही हमारी हड्डियां जो होती है वो हार्ड होती है, ठीक है, स्ट्रांग होती है। और जो हमारा कार्टिलेज है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट के कारण वो थोड़ा सा मुलायम होता है, नरम होता है, ठीक है। तो हमारी हड्डियां बनी होती है, हमारा जो बोन है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और हमारा जो कार्टिलेज होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट में हमारा जो कार्टिलेज होता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कांड्रिम प्रोटीन। कार्टिलेज में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम कांड्रिम प्रोटीन है, और हमारा जो बोन है, हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है ओसिन प्रोटीन, ठीक है। समझ में आया। अब जो है हमारे बॉडी में, हमारे स्केलेटन में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। ये सभी को पता है, बचपन से ही सारे लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो 206 हड्डियों को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एपेंडिकुलर, दूसरा है एक्सियल, ठीक है। तो एपेंडिकुलर बोन वैसा हड्डी होता है जो हमारे घूमने, चलने फिरने में मदद करती है, हमारे डांस करने में जो हेल्प करता है, जो हमारे मूवमेंट में, ठीक है, जो हम मूव करते, मूवमेंट हमारा जो होता है, जिस अंग को हम मूव कर सकते हैं वो होता है एपेंडिकुलर, ठीक है। और जो हमारे ऑर्गन्स को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है वो होता है एक्सियल बोन, ठीक है। ये हो गया एक्सियल स्केलेटन। हमारा जितना भी ऑर्गन्स होता है वो इसी होल में होता है ना, ठीक है। और ये हो गया एपेंडिकुलर। देखो, हाथ को इधर उधर घुमा सकते हैं, पैर को भी आगे पीछे कर सकते हैं, हिप को भी कर सकते हैं। तो ये सब आ गया क्या चीज में? एपेंडिकुलर में, ठीक है। और ये आ गया एक्सियल में, ठीक है। अब जो है एपेंडिकुलर बोन की संख्या है 120, ठीक है। तो आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो आप लोग नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि बाद में नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो एपेंडिकुलर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एपेंडिकुलर। अब जो है एपेंडिकुलर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अपर लिम्ब, दूसरा है लोअर लिम्ब। तो ये जो हमारा हैंड है जो हम ऊपर की ओर कर सकते हैं, देख रहे हैं, जो ऊपर हो सकता है वो हो गया एपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया एपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो पैर है हमारा, ये हो गया अपर लिम्ब, ये हाथ हो गया अपर लिम्ब, और ये जो पैर है वो आ गया लोअर लिम्ब में, ठीक है। तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब में भी 60 हड्डियां और लोअर लिम्ब में भी
60 हड्डियां। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा होगा जो ओ माय गॉड, दोनों हाथ में ही मतलब हैंड में ही 60 है, पैर में भी 60 है, तो 120 हड्डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। जी हाँ, 120 हड्डी होता है हाथ और पैर को मिला के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ह्यूमरस। अब यहाँ से आने के बाद ये 2 हड्डियां हो जाती है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये है अंगूठा। तो अंगूठा के साइड से जो ये हड्डी जा रही है ये है रेडियस, और फिर ये वाला है अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 हड्डियां हैं, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और ये है कलाई से कार्पल, याद रखेंगे, ठीक है, कार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, और हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है। तो कार्पल के आगे हो गया मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल 5 और फिर फैलेंजेज 14। प्रत्येक उंगली जो है 3 फोल्ड में मुड़ता है, ठीक है। तो 3 फोल्ड में मुड़ता है, और ये जो हमारा अंगूठा है वो बस 2 ही फोल्ड में मुड़ता है, ठीक है। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फैलेंजेज 14। ओवरऑल हो गया हमारा 30 बोन, ठीक है। तो 30 हड्डी एक हाथ में, फिर 30 हड्डी एक हाथ में, ठीक है। तो 30 दूना 60 खत्म। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोअर लिम्ब में। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फीमर, ठीक है। तो फीमर जो है, फीमर को देख लीजिए, फीमर यहाँ है, फीमर 1 हो गया। यहाँ पे घुटने में जो बॉल होता है, ठीक है, ये देख लीजिए बॉल, ये हो गया पटेला, फीमर, पटेला। और ये अंगूठा के साइड से जो हड्डी आती है टीबिया, फैबुला, ठीक है। अंगूठा के साइड से जो हड्डी आती है वो हो गया टीबिया, और कान्ही उंगली के साइड से जो बोन आता है वो हो गया फैबुला, ठीक है। फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फैबुला 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये देखिए एंकल, एंकल यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंकल में 7 हड्डी हैं, ठीक है। तो फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फैबुला 1, एंकल में यानी कि टार्सल इसको बोलते हैं, टार्सल में 7 हड्डी, फिर हो गया मेटाटार्सल 5, और हाथ की तरह फिर फैलेंजेज इसका 14, ठीक है। तो इसमें भी ओवरऑल 30 हड्डियां हो गई। तो इस लेग में भी 30 हड्डी होगी, ठीक है। तो 30, इधर 60 और इधर 60, 120 खत्म। अब जो है 6 बोन बचा एपेंडिकुलर का, और कितना बोन बचा? 6 हड्डियां। तो ये जो है पेल्विस है, ठीक है, ये क्या है? पेल्विस है, ये पेल्विस है, ठीक है। तो राइट पेल्विस, लेफ्ट पेल्विस, ठीक है, 2 हड्डी हो गई। फिर ये हो गया, ये देख रहे हैं कॉलर बोन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया राइट क्लैविकल, और ये हो गया लेफ्ट क्लैविकल। दो इधर पेल्विस, 2 इधर क्लैविकल, 4 खत्म। और ये जो है ये वाला, ये 2 हड्डी, इसको कहते हैं, जो पीछे लगता है ना, ये मछली के गलफरे की तरह ये होता है, ये इसको कहते हैं स्कैपुला, ठीक है। तो 2 स्कैपुला, 2 कैल्विक और 2 पेल्विस, 2 4, 2 6। तो 126 बोन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को बचा कितना? 80 बोन। तो 80 जो है वो हम लोग एकदम आसानी से काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पीछे हम लोग देखते हैं, ये जो है बैकबोन, ठीक है, बैकबोन जिसको मेरुदंड बोलते हैं, ठीक है। मेरुदंड और मेरुरज्जु में बहुत फर्क है। मेरुरज्जु वो होता है जो जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है ढेर सारा वेन जो है वो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो वो जो वेन होता है, जो बहुत सारा जैसे वायर होता है ना, उस तरह से यहाँ जो है गुच्छे में एक साथ जाता है, वो हो गया मेरुरज्जु, रस्सी की तरह जो होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं मेरुदंड, ठीक है। बैकबोन, ठीक है, रिब्स,
रिब्स मतलब पसली होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इससे जो जुड़ा होता है वो होता है रिब्स। तो 26 इधर काउंट हो गया, ठीक है, एक्सियल में 26 खत्म, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, एक हो गया स्टर्नम, ठीक है, ये हो गया स्टर्नम। अगर किसी का हार्ट अटैक होता है, अगर CPR देना होता है तो वो स्टर्नम पे ही हम लोग देते हैं, ताकि ये जो हमारा रिब्स है छोटा छोटा वो हम ब्रेक ना कर पाए, ठीक है। तो 26 इधर खत्म और ये रिब्स खत्म। अब इधर जो है 24 गो जो है रिब्स होता है, ठीक है, 24 गो 26 बैकबोन, 24 रिब्स, 1 स्टर्नम, ठीक है। अब बचा जो है वो है 8 जो बोन होता है वो हेड में होता है। सबसे पीछे होता है ऑक्सीपिटल और इधर होता है फरंटल, इधर होता है पैरेंटल, ऊपर की ओर पैरेंटल, इधर फरंटल और पीछे ऑक्सीपिटल, और राइट टेम्पोरल फिर लेफ्ट टेम्पोरल, यहाँ पे टेम्पोरल बोन होता है, ठीक है। तो 8 इधर खत्म हो गया। अब जो है फेस में, ओवरऑल पूरे फेस में जो होता है वो 14 हड्डियां होती है, और गले के नीचे एक और बोन होता है जो है हायार्ड बोन। जैसे किसी को फांसी की सजा होती है तो यही हायार्ड बोन जो है वो ब्रेक कर जाता है और वो आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो स्केलेटन जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है।